ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करके बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन बहुत सारे पैसे कमाने के लिए आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है वो जानना पड़ेगा। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस को समझना होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कोई भी इस ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए। और आप अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर हो तो लास्ट में आपको ये भी पता चलने वाला है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, मतलब आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। देखो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के दो अलग अलग रास्ते हैं। ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म में पैसे कमाया जाता है, मतलब 1 मिनट से 1 महीने के अंदर आप अगर स्टॉक मार्केट से पैसे कमा रहे हो, मतलब आप किसी स्टॉक को बाई करके 1 मिनट, 1 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आप अगर उसको बेच के प्रॉफिट कमाते हो तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो। और 1 महीने के ऊपर, मतलब आप अगर अपने पैसे को सपोज 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए होल्ड करके रखते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। इससे क्या समझ आ रहा है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में एक बड़ा डिफरेंस होता है टाइम का। मतलब ट्रेडिंग में 1 हफ्ते, 1 दिन, इवन 1 मिनट में भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग में कुछ महीने या कुछ साल, 5 साल, 10 साल के अंदर बहुत क्या लॉन्ग टर्म में आप यहाँ से अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसके बीच का डिफरेंस को समझना होगा। पहला डिफरेंस है टाइम का। मैं पहले भी बता चुका हूँ और बार बार बोल रहा हूँ, तो इसमें मैं और डीपली नहीं जाऊंगा। सिंपल है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म का गेम है और इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का गेम है। दूसरा डिफरेंस है रिस्क एंड रिवार्ड। देखो, ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क होता है और इन्वेस्टिंग में थोड़ा कम रिस्क होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टिंग में बिल्कुल रिस्क नहीं होता है। इन्वेस्टिंग में भी रिस्क होता है, लेकिन ट्रेडिंग से थोड़ा कम रिस्क होता है, बिकॉज इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म का गेम है। और आप अगर इन्वेस्टिंग में अच्छी कंपनी चुनोगे तो वो कंपनी लॉन्ग टर्म में जरूर ग्रो होगा और आपको प्रॉफिट कमा कर देगा। और इसलिए इन्वेस्टिंग कम रिस्की होता है, क्योंकि आपका यहाँ पर लॉन्ग टर्म में फोकस होता है। और ट्रेडिंग में ज्यादा रिस्क इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरह का गैम्बल आप मान सकते हो। यहाँ पर कुछ लोग स्टॉक की शेयर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा उसके ऊपर अपने पैसे को लगाते हैं। सपोज कुछ लोग प्रेडिक्ट किया कि स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, मतलब चार्ट ऊपर जाएगा, उसी हिसाब से वो लोग अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाया। और कुछ लोग प्रेडिक्ट किया कि स्टॉक प्राइस घटेगा, मतलब चार्ट नीचे जाएगा, उसी हिसाब से ये लोग भी अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाया। अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो ये लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, इन लोगों का पैसा आ जाएगा ये लोगों के पास और ये लोगों का लॉस हो जाएगा। और अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो ये जो लोग हैं, ये लोगों का पैसा आ जाएगा इन लोगों के पास और ये लोगों का प्रॉफिट हो जाएगा और ये लोग लॉस कर जाएंगे। इससे क्या समझ आ रहा है कि ट्रेडिंग में अगर कोई पैसा कमाता है तो कोई गवाता भी है, और इसलिए ट्रेडिंग से हर कोई पैसा नहीं कमा पाता है। यहाँ पर सिर्फ जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, वही लोग ट्रेडिंग से मोटा पैसा कमा पाते हैं। रिवर्ट की बात करें तो ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, इसमें रिस्क तो ज्यादा है लेकिन पैसा भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर सक्सेस चांस बहुत कम है। सेबी के एक रिपोर्ट में आया था कि 90% ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस करते हैं और जो 10% लोग हैं वही लोग सिर्फ यहाँ से पैसे कमा पाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर रिस्क कम है ट्रेडिंग के कंपैरेटिवली, बट ट्रेडिंग से पैसा इसमें ज्यादा है, मतलब इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते। वॉरेन बफेट दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन, और ये आदमी आज अपने लिए इतना वेल्थ बना पाए सिर्फ स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग करके। और आपको दुनिया में सक्सेसफुल इन्वेस्टर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर बहुत कम मिलेंगे। कुछ गिने चुने ही ट्रेडर है जो आज सक्सेसफुल है, क्योंकि इन्वेस्टिंग में सक्सेस चांस ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करके हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन ट्रेडिंग से हर कोई अमीर नहीं बन पाता है। यहाँ पर सक्सेस रेट बहुत कम है। हमारा तीसरा डिफरेंस है एनालिसिस। इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले वो जो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा वो देखेगा कि कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं। वो इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करेगा, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेगा। उसके बाद अगर उसको लगता है कि हाँ कंपनी आगे जाके बड़ी हो सकती है, कंपनी में पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में, तो फिर जाके वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन एक ट्रेडर का ये सब करने का कोई जरूरत नहीं पड़ती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है या नहीं। एक ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर ट्रेडिंग करती है। वो सुबह उठकर सबसे पहले कोई भी कंपनी चुन के उसके चार्ट खोल के पहले टेक्निकल एनालिसिस करेगा, मतलब प्रीवियस चार्ट को देख के एनालिसिस करेगा, और उसके बेस पे अगर उसको लगता है कि हाँ शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो वो शेयर बाई कर लेगा, और अगर उसको लगता है कि हाँ शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो वो सेल कर देगा। और अगर उसका प्रेडिक्शन सही रहता है तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रेडिक्शन गलत निकलता है तो उसका लॉस हो जाएगा। अगला है स्ट्रेस। ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रेस रहता है। जो आदमी ट्रेडिंग करता है
है वो पूरा दिन स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि अगर उसको किसी दिन प्रॉफिट हो जाए तो वो पूरा दिन खुश रहेगा, लेकिन अगले ही दिन अगर उसको लॉस हो गया तो वो पूरा दिन उस लॉस को लेकर स्ट्रेस में रहेगा, टेंशन लेगा। मतलब ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बट इन्वेस्टिंग में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जो आदमी इन्वेस्टिंग करता है वो बहुत कम स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, इसलिए वो डेली डेली नहीं देखेगा कि शेयर प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है। उसका गोल लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए वो कम देखेगा और कम स्ट्रेस में रहेगा। अब चार्जेस की बात करें तो ट्रेडिंग में आपको ब्रोकर चार्जेस ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ज्यादा ट्रांजैक्शन किया जाता है। आप डेली डेली ट्रेडिंग करोगे तो डेली डेली आपको शेयर भी बाय सेल करना होगा और आपको ज्यादा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, इसलिए आपको चार्जेस यहाँ पर ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में बहुत कम चार्जेस देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप डेली डेली शेयर को बाय सेल नहीं करोगे, आप यहाँ पर एक बार इन्वेस्ट कर दोगे, फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दोगे, और लॉन्ग टर्म में आपका जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा, आप अगर उस पैसे को निकालते हो तो उस पैसे से कुछ % अमाउंट अब ब्रोकर अपने पास रख के बाकी पैसे आपके बैंक अकाउंट पे डिपॉजिट कर देगा। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग मिनिमम कितने रुपए से शुरू किया जा सकता है। देखो, आप 500 रुपए से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही शुरू कर सकते हैं। ट्रेडिंग में आप अपने पैसे को फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लगा सकते हैं, इंटरडे में ट्रेड कर सकते हैं, और इन्वेस्टिंग में आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इन्वेस्टिंग में आप 500,000 रुपए से बहुत पैसा नहीं कमा पाओगे, बट ट्रेडिंग में आप 500,000 रुपए लगा के 4-5 हजार रुपए कमा सकते हो, और ये ट्रेडिंग का एक प्लस पॉइंट भी है। बट ट्रेडिंग में एक रिस्क क्या रहता है कि आपका जो ये 500,000 रुपए है वो आपका एकदम से लॉस हो जाए, लेकिन इन्वेस्टिंग में आपका पैसा एकदम से लॉस नहीं होता है। यहाँ पर आपका पैसा थोड़ा घट सकता है, लेकिन आप अगर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किए हो तो आपका पैसा जरूर लॉन्ग टर्म में ग्रो होगा। आई होप आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़े सारे डाउट्स क्लियर हो गया होगा। तो हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बातें यही खत्म करके बढ़ते हैं वीडियो के मेन क्वेश्चन की तरफ कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर बता दूं कि आप अगर स्टॉक मार्केट पे नए हो तो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही नहीं करना चाहिए। आपका पूरा फोकस लर्निंग पे होना चाहिए। पहले आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझना होगा, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों को ही आपको थोड़ा थोड़ा समझना होगा, फिर आपको जो अच्छे से समझ आ रहा है वही आपको करना चाहिए। आपको अगर इन्वेस्टिंग आसान लग रहा है और ट्रेडिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, और आपको अगर ट्रेडिंग अच्छे से समझ आ रहा है, ट्रेडिंग थोड़ा आसान लग रहा है और इन्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स चीज लग रही है तो आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। और आपको अगर स्टॉक मार्केट को एज ए करियर बनाना है तो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही कर सकते हैं। और आपको अगर स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझना है तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी इन्वेस्टिंग।